नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग से आपको सीख मिलने वाली है कि सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में डर बना रहता है, किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह के समय उस स्त्री का मुंह देखें या ना देखें। मित्रों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आज लोगों ने जो समाज में भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गई है। अगर वह बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग में सिंदूर भरता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई है। उसके माथे में बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं है, मांग भी नहीं भरा हुआ है। लेकिन स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं, सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा ही देते हैं। इसका संबंध किसके साथ कितना है, यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तुम किसी का मुख देखकर यह निर्णय नहीं ले सकते कि गलत है या सही। दोस्तों, अगर इस प्रकार से विधवा स्त्री का सुबह सुबह मुख देखने से अपशगुन होता तो हमारे राम जी महाराज के पिताजी राजा दशरथ जी भी स्वर्ग सुधार गए थे। तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। तो क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था? भगवान श्री राम ने मुख नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया, लेकिन पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, और पत्नी को जीवित इसलिए रखा है क्योंकि जाने वाला तो चला गया, लेकिन पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पुण्य करती है, उसका आधा काटकर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य व्यक्ति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए छोड़ा है। आप एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन करो, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। अगर आप 1 लोटा पानी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। दोस्तों, जब पति पत्नी साथ रहते हैं और साथ में पूजा पाठ करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले ही खाते में ना जाए। जब एक रह जाता है तो जरूर जाता है, और परमात्मा के यहाँ तो लिखा हुआ है, एक न एक दिन जाना है। और जब एक रह जाता है तो उसके हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिव शिव कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहो। किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, यह आपके गुण नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। हमेशा शिव भक्ति में लीन रहो, शिव का स्मरण करो। जो व्यक्ति कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि सुबह के समय विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। वह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।